दिल्ली का विधानसभा चुनाव इतिहास लिखने जा रहा है। ये चुनाव कई मायनों में खास होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि इस चुनाव में कांग्रेस की रणनीति अब बदलती हुई दिख रही है और कांग्रेस एकला चलो की राह पर जाती हुई दिख रही है। नमस्कार, संजय एक्सप्रेस न्यूज में मैं संजय शंकर गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक कर शेयर अवश्य करें। दिल्ली में विधानसभा चुनाव इस समय अपने आखिरी पड़ाव पर है। 5 फरवरी को यहाँ पर वोट डाले जाएंगे। 8 फरवरी को मतगणना होगी। लेकिन उसके पहले जो दिल्ली के चुनाव में कई रंग देखने को मिले हैं। आप पार्टी के भी कई रंग देखने को मिले। केजरीवाल की पार्टी जो आप पार्टी उसके भी कई रंग लोगों ने देखे। केजरीवाल के तरह तरह के बयान भी आए। राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस के भी कई रूप देखे। कांग्रेस ने पहले जोर शोर से अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे, चुनाव प्रचार शुरू हुआ। बाद में राहुल गांधी जी ने यू टर्न मार लिया और फिर राहुल गांधी जी फिर वापस आए। भाजपा में भी ऐसा ही हुआ, यानी कि भाजपा में ने यू टर्न तो नहीं मारा, लेकिन भाजपा ने अपने रणनीति बार बार बदली। यानी कि पहले उसने संकल्प पत्र जारी किया, फिर संकल्प पत्र जारी किया, फिर यानी किस्तों में उसने अपना संकल्प पत्र जारी किया। क्योंकि जैसे जैसे दिल्ली का चुनाव आगे बढ़ा और जो जो परिस्थितियां बदलती गईं, उसी के अनुसार भाजपा ने अपनी रणनीति भी बदली। अब हम बात करेंगे कांग्रेस की। तो कांग्रेस की इस समय जो हालत है वो एकला चलो की, यानी अकेली पड़ गई है कांग्रेस। क्योंकि ममता बनर्जी ने, केजरीवाल जी ने, समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव ने, उद्धव ठाकरे जी ने, शरद पवार ने, सभी ने कांग्रेस को अपने अकेले छोड़ दिया है और उन्होंने अपनी दूरी बना ली है। इंडी गठबंधन जो है वो उसका अस्तित्व तो जल्द ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये गठबंधन सिर्फ अब नाम मात्र का रह गया है। लेकिन दिल्ली चुनाव के में एक जो कांग्रेस का नया रूप देखने को मिल रहा है वो ये है कि कांग्रेस अब एकला चलो की राह पर बढ़ती जा रही है। क्योंकि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, यानी कि गुजरात के हैं, पंजाब के हैं, दिल्ली के नेता हैं, उन्होंने राहुल गांधी को ये बात इस सब मतलब समझा दी है कि कांग्रेस को अगर मजबूत करना है तो हमें अकेला चढ़ना पड़ेगा। क्योंकि रीजनल पार्टियों की तरह तरह की मांगें शर्तें मानना अब कांग्रेस के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। ममता बनर्जी बार बार राहुल गांधी को यानी कांग्रेस को आंख दिखाती रहती हैं। अखिलेश यादव का भी यही हाल है। केजरीवाल तो सीधी सीधी धमकी देते हैं कि आपको इंडी गठबंधन से बाहर कर देंगे। कांग्रेस अभी सब चीज़ों से अजीज आ गई है और इसीलिए कांग्रेस ने अब अपनी रणनीति बदली है। और राहुल गांधी ने पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव में यू टर्न मारा था प्रचार से, बाद में भी अब फिर से प्रचार में जुटे हैं। हालांकि अभी प्रचार में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी मैदान में नहीं है, लेकिन पूरा जो चुनाव प्रचार है वो राहुल गांधी अपने कंधे पर लिए हुए। अब राहुल गांधी जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं, केजरीवाल पर भी सीधा हमला बोल रहे हैं। तो वो जो समस्याएं उठा रहे हैं वो दिल्ली की ग्राउंड की समस्याएं हैं, यानी कि ग्राउंड जीरो की समस्याएं हैं। जैसे यमुना का पानी गंदा होना, रोड ना होना, है ना, सड़क पानी बिजली की समस्या होना, गंदा पानी आना। इसका जवाब केजरीवाल के पास में नहीं है, इसलिए वह केजरीवाल चुनाव को डाइवर्ट करना चाहते हैं। लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों ही चुनाव को डाइवर्ट नहीं होने दे रही है। यानी कि दोनों ही जो ग्राउंड की रिपोर्ट है, ग्राउंड जीरो की समस्याएं हैं और दिल्ली की पब्लिक की समस्याएं हैं, उसी पर फोकस किए हुए हैं। और रही सही बात अरविंद के जो शीश महल है वो पूरी कर रहा है। भाजपा ने अभी तक शीश महल के 2 वीडियो जारी किए हैं। उन वीडियो के आने के बाद में केजरीवाल अब बगलें झाँकने लगे हैं, क्योंकि उनके पास में इसका कोई जवाब नहीं है। शुरू में आपने कहा हम राजनीति बदलने आए हैं, बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे, सुरक्षा गार्ड नहीं लेंगे, बड़ा बंगला नहीं लेंगे, लेकिन बाद में शब लिया। और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप आप पर हैं। उल्टे सीधे आप बयान देते हैं, नर्मदा में भाजपा वो हरियाणा सरकार जहर मिला रही है। इसी सब के बाद में अब कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली है और कांग्रेस ने अब ये ठान लिया कि इंडी गठबंधन रहे या ना रहे, लेकिन अब कांग्रेस अकेली चलेगी। भले ही कांग्रेस के अकेले चलने से कुछ राज्यों में भाजपा जीत जाए, यानी दिल्ली में भाजपा बहुमत से जीत जाए या आगे, लेकिन कांग्रेस की जो रणनीति है वो ये है कि हम पहले अपने संगठन को मजबूत करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। क्योंकि कांग्रेस आज भी एक अखिल भारतीय पार्टी है और सभी राज्यों में उस पार्टी की
जनाधार है, उनका संगठन है। अरे भाई, कहीं कमज़ोर है, कहीं मजबूत है, संगठन तो है, उनके पास नेतृत्व भी है। तो अब कांग्रेस अपनी इसी जो अपनी कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश कर रही है ना। अगर राहुल गांधी इसी ट्रैक पर चलते रहे तो कांग्रेस के अच्छे दिन आ सकते हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी ने जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो प्रचार में यू टर्न मारा था, अगर कांग्रेस ने फिर से यू टर्न मारा तो ये कांग्रेस के लिए बहुत ही घातक साबित होगा। हालांकि आने वाले दिनों में ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि कांग्रेस किस राह पर जा रही है। इंडी गठबंधन को क्षेत्रीय दलों की शर्तों पर उस शर्तें मानती है इंडी गठबंधन में रहकर, या फिर इंडी गठबंधन को छोड़कर अब एकला चलो की राह पर चलती है, ये तो अभी बाद में पता पड़ेगा।